हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। आप लोगों को देखते हैं कि भाई किसी ने इतना पैसा कमा लिया, किसी ने ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया, किसी ने इन्वेस्टिंग से पैसा कमा लिया। आप एग्जांपल्स देखते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के, आप देखते हैं वॉरेन बफे के एग्जांपल और देखते हैं कि भैया ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं स्टॉक मार्केट से, तो हम भी इन्हीं की तरह कामयाब बनेंगे। और फिर आ जाती है बहुत सारी वेब सीरीज जैसे कि बिग बुल, जैसे कि स्कैम 1992। आप देखते हैं हर्षद मेहता ने किस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, गलत तरीके से कमाया, बट उसकी स्टोरी को ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक तरीके का हीरो है। लोग स्टॉक मार्केट की सिर्फ अच्छी ही पिक्चर लोगों के सामने लाते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाते हैं, बट क्या आप ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आने के बाद बर्बाद भी हो जाते हैं, पैसा डुबो कर जाते हैं। और वो पैसा क्यों डूबता है, उसके 3 मेजर कारण आज आपको इस वीडियो से पता लगेंगे। आज हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अच्छाइयाँ, स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, ये सब आपने मुझसे काफ़ी सुन लिया है। बट आज बात करते हैं कि लोगों का पैसे कैसे डूबता है और आप क्या करेंगे। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हो सकता है आप अपना लॉस ना करें। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, पेनी स्टॉक्स। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट्स करते हैं कि भैया पेनी स्टॉक बता दो। ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं आपको पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। या तो डेफिनेटली वो कंपनीज जो अभी शुरू हुई हैं उनके स्टॉक्स की कीमत बहुत कम होती है, या फिर ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक टाइम पर मल्टी बैगर थी बट वो फिर मल्टी बेगर बन गई। अब ये बैगर से बेगर जो हुई हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यूनिटेक रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड यूनिटेक नंबर 1 प्लेयर था रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। इसका शेयर एक टाइम पर हाई अगर देखें तो 521 रुपए का था और आज की रेट में 2.6 हो गया है, सिर्फ 2 रुपए 60 पैसे का। और अगर आप यूनिटेक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा एक टाइम पर यूनिटेक बहुत अच्छा कर रही थी, बट उसके बाद उसने क्या गलत किया, आप दैट्स अ हिस्ट्री। बट द थिंग इज, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भैया ये कंपनी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, बहुत अच्छा बढ़ रही है, बट वो फिर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, जिस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, जरूर नहीं है कि वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ही देगी, वो आपको बैगर भी बना सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक यूनिटेक का एग्जांपल नहीं है। अगर हम यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो एक टाइम पे जो 400 रुपए का शेयर था वो भी 12 रुपए का रह गया। बीएचईएल की बात करें आप, 370 रुपए का शेयर 56 रुपीस का रह गया। वैक्रेंगी का आप शेयर देखें, 505 रुपए से यहां पर 35 रुपए पर आ गया। और सबसे फेमस रिलायंस कम्युनिकेशन, इसका शेयर एक टाइम पे 800 रुपए का हाई मार चुका है और आज की रेट में 3 रुपए 10 पैसे चल रहा है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, आज की रेट में ये सारे पेनी शेयर्स बन चुके हैं, पेनी स्टॉक्स बन चुके हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है वो शेयर जो जनरली 50 रुपए से कम जो शेयर्स होते हैं, 50-100 रुपए से कम के जो शेयर्स होते हैं उन्हें हम पेनी शेयर्स बोलते हैं। मतलब एक पेनी में आ जाता है, सिक्कों के भाव में शेयर है। अब लोग क्या सोचते हैं कि जो ये शेयर्स है ना, ये उन्हें करोड़पति बनाएंगे, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आज 2 रुपए का है ये बहुत जल्दी 20 रुपए का हो जाएगा, ये जो यहाँ पे 3 रुपए का है ये एक टाइम पे अब 300 रुपए का भी पहुंचेगा। अच्छा, ऐसा सोचना क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या एनालिसिस करी? अगर किसी ने बोल दिया हाँ जी इन 5 पेनी शेयर्स में पैसा लगा लो, तो क्या आप पैसा लगा देंगे? मैं आपको आज एक राय दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी तरफ से एडवाइस है, आप फॉलो करें ना करें आपकी मर्जी है। स्टॉक मार्केट में ना किसी के बाप के कहने पे भी पैसे मत लगाओ, अपनी एनालिसिस के बिना। आप किसी के बोलने पे, किसी के सुनने पे कभी पैसा मत लगाओ। लोग पेनी स्टॉक्स के पीछे पागल है, बस पेनी स्टॉक्स पता लग जाए। अरे पेनी स्टॉक्स के पीछे एनालिसिस किसने करी? किसी के भी बोलने पे पैसे नहीं लगाने, खुद देखो, खुद आपको अभी फंडामेंटल एनालिसिस आई होप आपने सीख ली। अगर नहीं सीखी तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लेंगे, आप जाके देखिए कंपनी का पीई क्या है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं कर रही, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है नहीं कर रही, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, बेसिक चीजें। अगर एक आदमी के ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है और उसकी इनकम है मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की, तो क्या आप उसे जाके अपने 5 करोड़ रुपए और दे देंगे? या छोड़िए, आप 100 रुपए भी देंगे और आप ये देखेंगे उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है नहीं भाई, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 10 करोड़ उतार नहीं पाएगा और मैं जाके उसे और पैसे दे दूं। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहां पे गई? आप नहीं लगा सकते। लोग क्या सोचते हैं, भैया मेरे पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपए हैं या 1,000 रुपए हैं,
अगर मैं एक अच्छी कंपनी के शेयर्स लूंगा, मान लीजिए उसका शेयर 2,000 रुपए का है, तो 10,000 रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे पास से 5 शेयर आएंगे। इससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, मैं 12 रुपए का शेयर खरीद लेता हूं। अब तो मेरे पास बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे शेयर्स का आप क्या करेंगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सोना सोने के भाव पे मिलता है, चांदी चांदी के भाव पे मिलती है, कॉपर कॉपर के भाव पे मिलता है, और लोहा लोहे के भाव पे मिलता है। तो आप किन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको पहले बोलूंगा, पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, आप बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होइए। कंपनीज में पैसा नहीं लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना है। उस कंपनी का XYZ कोई भी नाम हो, अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ आता है और आपको लग रहा है ये बिजनेस ग्रो करेगा, और फिर आपने एनालिसिस करी, भैया कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, P रेशियो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आप कंपनी के एसेट्स देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है। बट अगर ये सब नहीं हो रहा तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करनी है। दिस इज द फर्स्ट डार्क साइड कि लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, और जो आप 2 रुपए का शेयर भी देख रहे हैं ना, ये 1 रुपए का रह जाएगा, फिर ये 50 पैसे का रह जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे जो 500 रुपए का शेयर 2 रुपए का आ सकता है, तो ये 2 रुपए 1 रुपए क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो खत्म हो गई ना, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं ये। तो ये कंपनीज वो कंपनीज थी जो मैंने आपको बताया, जिन्होंने लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, खत्म कर दिया। और आज आप इसी तरीके की और भी कंपनीज में पैसा लगाते हैं, हो सकता है वो पेनी स्टॉक्स ना हो, बट आपको किसी ने बस बता दिया, आपने सुन लिया, और आपकी कोई एनालिसिस नहीं थी। तो आप याद रखिएगा, आपका 400 रुपए का शेयर ना 12 रुपए पे भी आ सकता है। तो आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खत्म होते हुए आपके सामने दिखेगा, अगर आपने गलत शेयर्स में पैसा लगाया तो। दिस इज द डार्क साइड नंबर 1। नंबर 2, पंप एंड डंप। अभी हाल ही में मुझे लोगों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के बारे में लोगों को बताओ। मैंने खुद स्टडी किया इस कंपनी के बारे में। आप कंपनी का नाम देखिए, एलिगेंट फ्लोरिकल्चर एंड एग्रोटेक। अब डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ा फनी है कि कंपनी का लगातार रोज अपर सर्किट लग रहा है यार, रोज अपर सर्किट लग रहा है। मतलब सेलर्स है ही नहीं, सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं, खरीदना ही चाहते हैं लोग। अच्छा, ऐसा क्या कर रही है? मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करी और मुझे पता लगा भैया कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब कंपनी में चल क्या रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का शेयर 10 मार्च अभी हम अभी 10 मार्च की बात कर रहे हैं 2022 की, 22 रुपये 30 पैसे का शेयर था, जो कि 8 अप्रैल को 58 रुपीज 40 पैसे पहुंच गया। और आप देखिएगा, थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिएगा, 8 अप्रैल 2021 मतलब ठीक 1 साल पहले ये शेयर 1 रुपये 60 पैसे के आसपास था। तो 1 रुपये का शेयर 1 साल में 22 रुपये का हो जाता है। कमाल है यार। मतलब आप देखेंगे जी 18 से 20 गुना की रिटर्न आपके सामने 1 साल में। कमाल है ना, 20 गुना। मतलब 1 लाख लगाया था तो 1 साल के अंदर वो 20 लाख रुपए हो गया। कमाल हो गया। और एक ही महीने में दुगना, मतलब 1 लाख लगाया 2 लाख। अब लोग कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगेन कोई रिसर्च नहीं करी। कंपनी करती क्या है? कंपनी फेक ऐड चला रही है जी इस वक्त यूट्यूब पे। आप चेक करेंगे पता लगेगा कि इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं चल क्या रहा है। पंप एंड डंप होता क्या है? पंप एंड डंप क्या होता है? आपने देखा 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर 1 रुपये 60 पैसे था। अब मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल ने, कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और अभी खरीदते रहेंगे। अब जब हम खरीदते रहेंगे तो होगा क्या कि मैंने 1 रुपये 60 पैसे पे खरीदा, अगर मैंने मान लो 50 लाख के शेयर्स खरीद लिए तो इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। 1 रुपये से हो सकता है 5 रुपये पे आ जाए। मैं फिर खरीदूंगा तो क्या होगा, 5 रुपये से 10 रुपये पे आ जाएगा। अगर हम लगातार खरीदते रहेंगे, मान लो मेरे पास बहुत अच्छा 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और 1 रुपये का शेयर हम खरीदते जाते हैं। अरे कौन देख रहा है, हम खरीद ही तो रहे हैं। तो खरीदने से हम इसका शेयर प्राइस लेके चले गए मान लो 20 रुपये में, जो कि आपने भी देखा। अब खरीदते जा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है यार ये कंपनी का शेयर तो भागता जा रहा है। लोग कुछ नहीं देखते, लोग ये देखते हैं यार इसका शेयर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। और फिर आ जाती हैं फेक एडवर्टीजमेंट्स। अच्छा, आप कहेंगे कि यार ये फेक एडवर्टीजमेंट चलाना लीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल नहीं है, बट इतनी सारी कंपनी से कौन सा पकड़ा जा रहा है? तो ये फेक एडवर्टीजमेंट चला के अब लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। देखो इतनी तेजी से शेयर भाग रहा है, कंपनी ये करने वाली है, ये फ्यूचर प्लान्स हैं, फलाना ढिमाका, जो मर्जी बोलो, बट अल्टीमेटली कंपनी के पास कुछ नहीं है। कंपनी के पास कुछ एसेट्स नहीं है, नथिंग। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले साल 40-45 लाख का लॉस है। तो आप ये सब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसके बाद क्या करते हैं लोग, पैसा लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी ऐसा बहुत होता है। क्रिप्टो के अंदर भी पंप एंड डंप इज वेरी फेमस। कि आपको दिखता है, सिमिलर शेयर की बात करें तो आप एक कॉइन का या टोकन का प्राइस देखते हैं, भाई साहब यूं जाता है, और जब गिरता है तो रोलर कोस्टर की तरह यूं गिरता है।
और सेम यहाँ पर भी होने वाला है। अभी आप देख रहे हैं भैया 50 रुपये प्लस हो गया इसका शेयर प्राइस, तो इस कंपनी का एग्जांपल 50 रुपये प्लस हो गया। अभी कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होंगे जो भी 50 रुपये पे भी इसे खरीदेंगे, और मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ये 100 रुपये तक भी चला जाए, बट उसके बाद जो फ्री फॉल होगा ना, वो वापस 1-2 रुपये पे जब शेयर आएगा तो इन लोगों को ना झटका लगने वाला है। आप सोचो अगर किसी ने 50 रुपये पे खरीदा और वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये रह गया, 10 रुपये रह गया, तो उसका जो पैसा है वो तो खत्म हो गया ना। अगर वो 1 लाख रुपए लगाता है 50 रुपए के भाव पे और 5 रुपए रहता है कंपनी का शेयर, तो 1 लाख रुपए का क्या होगा, 10,000 रुपए रह जाएगा, 90,000 का लॉस। आप लेना चाहते हैं? आप नहीं लेना चाहते आज की डेट में, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, और फिर वो इस तरीके की कंपनीज में पंप एंड डंप स्कीम्स में फंस जाते हैं। कोई एनालिसिस नहीं करी, सिर्फ किसी के सुनने पे, किसी के कहने पे, कोई एडवर्टीजमेंट देखने पे पैसा लगा दिया और फंस गए। और लोग क्या करते हैं, लोग पता क्या सोचते हैं, चल यार ट्राई करने के लिए ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये लगा देते हैं, 5,000 का या तो 25,000 बन जाएगा या 0 हो जाएगा, तो जुआ खेल रहे हो। अरे जुआ खेलना है तो यार कसिनो में जाके खेलो ना, क्यों शेयर मार्केट को बदनाम कर रहे हो? क्योंकि जब तुम्हारा 5,000 का नुकसान भी होगा ना, तो तुम लोगों को क्या बोलोगे, यार मैंने लगाए थे शेयर मार्केट में, पैसे डूब गए यार। ऐसी स्कीम्स में, ऐसी कंपनीज में आपके पैसे डूबते हैं। एनीवेज, चॉइस इज योर्स। तीसरी चीज, लोग आते हैं शेयर मार्केट में, पहले सोचते हैं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपाउंडिंग से पैसा ग्रो करेंगे। कंपाउंडिंग की आपने मेरी वीडियोस देख ली, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आ गया यार, आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पैसा ग्रो करता है, सब समझ आ गया। उसके बाद आपको समझ आता है ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको समझ आता है ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। बट फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग सीखनी, अब सीखना कोई पसंद नहीं करता, भैया सीधा टिप मिल जाए। फिर आपको कहीं से ना टेलीग्राम कोई चैनल मिल जाता है, टेलीग्राम पे आपको पता है बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं, आपको टिप्स देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर कोई आदमी बोलता है, आपको मिल जाता है, आपको बोलता है मैं आपको टिप दूंगा। आप मान लेते हैं उसके पास 1 लाख लोगों का डेटा है। 1 लाख लोगों का डेटा मिलना कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी निकल जाता है। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या फॉर्म भर देते हैं, सिम कार्ड का डेटा आ जाता है, क्रेडिट कार्ड का डेटा आ जाता है, डेटा बहुत है मार्केट में। तो जब डेटा मिल जाता है लोगों को, तो डेटा के बाद लोग क्या करते हैं, 1 लाख लोगों का डेटा आ गया, अब 50,000 लोगों को और 50,000 लोगों का एक अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। एक तरफ वो मान लीजिए बोल देंगे कि भाई ये चीज़ आज बढ़ेगी, आप कॉल ऑप्शन खरीद लो, और यहाँ पे बोल देंगे चलो जी पुट ऑप्शन खरीद लो। अब या तो इसका फायदा होगा या तो इसका फायदा होगा आज। अब इन्हें खुद एनालिसिस हो सकता है पता भी हो, मैं नहीं कह रहा नहीं पता, बट आप क्या करते हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, जनरली क्या कर रहे हैं, अब मान लीजिए इन दोनों में से एक ग्रुप का फायदा हो गया आज, मान लेते हैं इस ग्रुप का फायदा हो गया, कॉल ऑप्शन वाले का फायदा हो गया, इनका नुकसान हो गया तो इन्हें भूल जाओ, नुकसान हो गया हमारा थोड़ी हुआ है, इनका हुआ है, तो लोगों का पैसा डूब गया, इनको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इन्हें दोबारा से टिप देंगे, 25,000 लोगों का फिर से ग्रुप बना दिया। इसके बाद दोबारा से बोला कि भैया कॉल ऑप्शन खरीद लो, पुट ऑप्शन खरीद लो। आज मान लेते हैं इसका नुकसान हो गया, इससे प्रॉफिट हो गया, तो जो 25,000 अब लोग बचे, इन लोगों को 2 बार यकीन हो चुका है कि भैया पहले हमारे पास टिप आई थी, हमें प्रॉफिट हुआ, फिर हमारी टिप आई, फिर प्रॉफिट हुआ, तो टिप सही आती है। फिर दोबारा से 12,500 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद उन लोगों को टिप जाएंगी, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मैसेज जा सकता है, कैसे भी टिप पहुंच सकती है। फिर इन्हें पता लगा चलो जी आज कॉल ऑप्शन खरीद लो, आज पुट ऑप्शन खरीद लो, फिर से पुट ऑप्शन वाले का फायदा हो गया। अब ये 12,500 वाले जो लोग हैं ना, ये यकीन हो गया है भाई 3 दिन से टिप आ रही है, लगातार सही आ रही है। अब अगर ये आदमी पैसा मांग ले कि मुझे 2,000 रुपये दे दो, मेरे को 20,000 रुपये दे दो, मैं आपको टिप्स दूंगा, और मैं आपको सच बताऊं ये 2-3 हज़ार नहीं मांगते, ये आपसे एक बार में बोलेंगे जी 50,000 रुपये दे दो, आप 6 महीने तक आपको टिप्स मिलेंगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कई सारे लोगों को के साथ ऐसा हो चुका है, 50,000 दे दिए, 1 लाख रुपये दे दिए, आप बिलीव कीजिएगा लोग दे देते हैं, 1-1 लाख रुपए क्या उससे भी ज्यादा पैसा दे देते हैं। 6 महीने तक लगातार टिप मिलेगी, रोज फायदा हो रहा है। तो 3 दिन उसने जो प्रॉफिट कमाया, कैसे कमाया, 75,000 लोगों का नुकसान हो गया, या उससे भी ज्यादा लोग 85,000 लोगों का नुकसान हो गया, और उसके बाद जो 12-15,000 लोगों का फायदा हुआ, उन 12-15,000 लोगों को लगता है हमारा फायदा हो गया, हमने 3 दिन में जी 10,000 रुपये कमा लिए। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके 50,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है, वो 50,000 लाख रुपए दे देते हैं। लिटरली क्या होता है, उसके बाद कुछ दिन तक टिप्स जाती हैं, नुकसान होता है, और उसके बाद टिप्स जाती हैं पैसा देने के बाद, उसके बाद नुकसान होता है, और फिर जिस व्हाट्सएप नंबर से आपके पास टिप्स आ रही थी, जिस ग्रुप पे आपके पास टिप आ रही थी, आपके पास टिप आनी बंद हो जाती है, वो नंबर ब्लॉक दिखेगा आपको।
और ये एक आदमी के साथ नहीं, ये कई आदमियों के साथ हो चुका है। क्योंकि देखो आज मैं कई सारे लोगों से साथ सराउंडेड हूँ, हमारे 50 लाख लोगों का परिवार है, तो आप ही लोग जो मैं बताते हो ना, इससे हमें इन्फॉर्मेशन पता लगती है भाई मार्केट में एक्चुअल में डीप लेवल में क्या चल रहा है। हम ऊपर ऊपर से तो काफी कुछ देख लेते हैं, बट अंदर ही अंदर क्या चल रहा है ये आप लोगों की स्टोरीज से हमें पता लगता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉडर ऑडियंस को ये चीजें समझ आए। और यहां पर उसके बाद जब बंद हो जाता है तो ये 50,000 तो गया ही गया। स्टार्टिंग में 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, आपको गलत टिप मिलने से फिर 50-60 हजार का या उससे भी ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे, आपको जब यकीन हो गया तो आप एक बार में ज्यादा कैपिटल लगा देते हो। आप पहले 10,000 से ट्रेड कर रहे थे, बट जब आपको यकीन हो गया आपने लगा दिया 2 लाख, और 2 लाख पे जब 1.5 लाख का नुकसान हुआ या 50,000 का नुकसान हुआ, आप हिल जाते हो। आप उससे पूछते हो, कहेगा नहीं जी आज नहीं, मैं कल रिकवर करा दूंगा, और फिर फोन उठाना बंद। उसके पास 50,000 पहुंच चुका आपका और आपका नहीं पहुंचा। आपके जैसे हजारों लोगों ने, मैं कहता हूं 1,000 लोगों ने भी पैसा दे दिया, तो आप सोचो उस आदमी की तो चांदी हो गई, और फिर बंद, किसी और बंदे को पकड़ेंगे, क्योंकि लोगों की तो कमी नहीं है ना इंडिया में। तो ये भी स्कैम्स इंडिया में चल रहे हैं। दिस इज अ डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट कि आपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टिप्स, किसी के बाप के टिप्स पे यकीन नहीं करना। अगर हमें उस पर भरोसा नहीं है, हो सकता है आपके पास बिल्कुल जेन्युइन टिप पहुंचे, मैं मानता हूं इस चीज को, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। कुछ लोग टिप्स देते हैं, अच्छी टिप्स देते हैं, पर भैया मैं कह रहा हूं आपको आंख बंद करके टिप्स पे भरोसा नहीं करना। आपको अपनी एनालिसिस करनी है। आपको आता है कुछ? आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आती है? आपको पीसीआर रेशियो के बारे में पता है कुछ? आपको क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है? आपको कोई चार्ट पे दिखा कुछ बनता हुआ, कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखा? आपको कोई ब्रेकआउट दिखा? क्यों ट्रेड किया आपने सिर्फ टिप के चक्कर में? वेल, मेरा काम है आपको गाइड करना। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप सिर्फ उस प्रोफेशन से पैसा कमाओगे जो आपका एक्चुअल में रेगुलर काम है, और रेगुलर काम सीखा जाता है। लोग सिर्फ अपने रेगुलर काम से पैसा कमा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग आपका रेगुलर काम है तो आप पैसा कमाओगे। अगर आपका रेगुलर काम नहीं है, रेगुलर, क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। आप ऑफिस जाते हो, रेगुलर जाते हो, इसलिए आप पैसा कमाते हो। अगर महीने में एक दिन मुंह उठा के चले जाओगे तो पैसा नहीं देगा आपको कोई, आपका बॉस आपको फ्री में पैसे नहीं देगा। रेगुलर जाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट में भी वही लोग पैसा कमाते हैं जो रेगुलर है, जो सीखते हैं, जो देखते हैं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। और टिप्स, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे, कमेंट्स आते हैं कि एक्चुअल में तो सिर्फ टिप्स से पैसा बनता है। भाई देखा होगा आपने, टिप्स से पैसा बनता होगा, बट मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द रियलिटी। सो आई होप इस वीडियो ने आपको गाइड किया होगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं जो आज हमने बात करी है। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं, जरूर कीजिए, सीख के कीजिए। उसके लिए आप फ्री में अपस्टॉक्स पर जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। लाइफ टाइम कोई एएमसी चार्ज नहीं है, फ्री है, एंड आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। तो अपस्टॉक्स पे जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।